हेलो स्टूडेंट, गुड नून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप सभी बीकॉम सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट मेरे पास आया है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देख लें। टी.आर. जैन की बुक है ये, वीके पब्लिकेशन की, जो आप लोगों ने लेनी है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिलेबाई है, इसे ध्यान से देखिए। 10 चैप्टर आपके सिलेबाई में इस बार हैं। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इसमें ये कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन टू मोस्ट पीपल। मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डाटाज हैं, जबकि स्टैटिस्टिक्स इज जनरली यूज्ड टू मीन न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स सच एज पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। मीन्स अगर हम कहें कि कितना प्रोडक्शन हुआ है टोटल, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये सब हम इसे हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। वैसे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल डाटाज नहीं आते। न्यूमेरिकल डाटा को किस तरीके से इकट्ठा करना है, कलेक्शन करनी है, कैसे उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है, ये सब भी स्टैटिस्टिक्स का ही एक हिस्सा है। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन का मतलब स्टैटिस्टिक्स कब शुरू हुआ, कब सांख्यिकी का अस्तित्व आया, तो इसमें पहले अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, एशियन टाइम की बात करते हैं, तो एशियन पीरियड्स मीन्स अगर पुराना समय मतलब प्राचीन समय में अगर हम बात करें तो सिर्फ जो हमारे स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है, सिर्फ गवर्नमेंट ही डाटास को कलेक्ट कराती थी और उसके लिए उसके दो पर्पस थे। कहने का मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए था। बाकी नॉर्मली हमारी एजुकेशन सिस्टम में या नॉर्मली लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज़ नहीं किया जाता था। और गवर्नमेंट भी इसका यूज़ दो तरीके से करती थी। पहला तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कलेक्ट कराती थी, पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट कराने का बेसिक पर्पस गवर्नमेंट का ये था कि हमारी कंट्री में यंग मैन कितने हैं, ताकि हम ये देख सकें कि उनके लिए हमें कितना मतलब रिक्रूट आर्मी में कितनी हमें मिल जाएगी रिक्रूटेड। बेसिकली पहले आर्मी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बाकी सेक्टर्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। सेकेंडली जो गवर्नमेंट का कंसर्न होता था स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए, वो लैंड होल्डिंग से था। मतलब कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है, ताकि स्टेट जो है, यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है कि स्टेट कितना कलेक्ट करवा सकता है रेवेन्यू, मतलब उससे कितना टैक्स ले सकता है जिन लोगों के पास लैंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले पुराने समय में अगर प्राचीन समय की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट इसे हम कहेंगे, या पॉलिटिकल अर्थमेटिक हम इसे कह सकते हैं। मीन्स नॉर्मली पर्सन्स के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है इसे यूज़ करती थी। और गवर्नमेंट भी सिर्फ दो ही तरीके से इसे यूज़ करती थी। एक तो पॉपुलेशन को के डाटा कलेक्ट करती थी, जिसमें यंग मैन कलेक्शन उसे चाहिए होती थी, और दूसरा वो लैंड, कितनी लैंड लोगों के पास है, ताकि उनसे रिवेन्यूज या टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं रहा है। आज के समय में बिजनेसमैन के लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ है, गवर्नमेंट के लिए यूज़ है, स्कॉलर्स के लिए यूज़ है। इवन आपको भी मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ स्टूडेंट, जिससे आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे स्टैटिस्टिक्स का। अगर हम आपसे आपके मार्क्स पूछते हैं, हम कहते हैं अच्छा आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो आप एकदम से कहेंगे मैम मेरे 60% मार्क्स हैं या मेरे 70% मार्क्स हैं। तो ये जो आप परसेंटेज दे रहे हो हमें, ये परसेंटेज भी एक स्टैटिस्टिक्स है। आपने क्या किया, आपने टोटल जो मार्क्स थे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उसको टोटल कर लिया। अगर 6 पेपर हैं तो 6 से आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपने स्टैटिस्टिक्स में एवरेज यूज़ किया। एवरेज एक फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स का, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप पढ़ अब रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास अब आया है, लेकिन आप उसका यूज़ बहुत सालों से ऑलरेडी कर रहे हो। तो हम ये कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आगे लाइफ में ये बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स की जो मीनिंग है दो तरीके से है, एक तो सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। देखो प्लूरल का मतलब बहुवचन के रूप में और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन के रूप में। अब प्लूरल फॉर्म में ये कहा गया है, ध्यान से देखिए, प्लूरल फॉर्म में सिर्फ
स्टैटिस्टिक्स का मतलब न्यूमेरिकल डाटा, मतलब किसी भी तरह का डाटा है। आपके क्लास में आपके क्लास में अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए हैं, आपकी क्लास में बिजनेस में कितने मार्क्स आए हैं, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। आपके सब बच्चों की अगर हम हाइट्स देखेंगे, अगर हम ऊंचाई देखते हैं आप सब लोगों की, वो भी एक न्यूमेरिकल डाटा है, तो वो भी एक स्टैटिस्टिक्स है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स स्टैटिस्टिक्स के हो सकते हैं। अगर हम सिंगुलर फॉर्म में बात करें, देखिए अगर हम सिंगुलर फॉर्म में बात करें तो सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक साइंस से है। साइंस का मतलब एक ऐसी साइंस जिसमें हम डाटा को के मेथड्स पढ़ते हैं, हम कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करें, कैसे क्लासीफाई करें, उसे प्रेजेंट करें, उसका एनालाइज करें, उसको इंटरप्रेट करें। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं और इन्हीं को सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डाटा प्लस डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू प्रेजेंट दिस न्यूमेरिकल डाटाज, मीन्स ये दोनों चीज़ें उसमें क्या हैं, शामिल हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मीनिंग तक आप अपनी बुक्स अरेंज कर लीजिए और जितना आपको पढ़ाया जाता है डेली आप उसे रिवीजन कीजिए। आपका मतलब हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होगा ऑनलाइन आपको टेस्ट भेजा जाएगा, वो आपने देना है। तो इसीलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और डेली इसकी रिवीजन करें और आपके एग्जाम भी होंगे और जैसे ही स्थितियां सुधर जाएंगी वैसे ही आपको कॉलेज बुला लिया जाएगा। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसीलिए आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ, देखो बच्चे इस बार आप लोगों को सिंसियर हो जाना है। आपके एग्जाम होंगे और होप सो कि नवंबर दिसंबर तक सारी जो हमारी सिचुएशंस है वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।